नमस्कार दोस्तों, आज शाम को 8 बजे भारत वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप का क्रिकेट मैच खेला जाना है। लेकिन अभी भी हमारा देश 2 हिस्सों में बँटा हुआ है। एक और लोग कह रहे हैं कि ये मैच का बॉयकॉट होना चाहिए क्योंकि पहलगाम में आतंकी हमला पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड था। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ये कह रहे हैं ये बायलैटरल सीरीज़ नहीं है, ये इंटरनेशनल सीरीज़ है, इसका हम बॉयकॉट नहीं कर सकते, हमें पार्टिसिपेट करना ही होता है। ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि चलो पार्टिसिपेट करना होता है और हमें करना भी पड़ेगा। चलिए हम छोड़िए क्रिकेट को छोड़ देते हैं कि क्रिकेट हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ। अब आप मुझे एक बात बताइए, दुबई में या विदेश के किसी भी कंट्री में हमारे भारतीय लोग वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। वहाँ ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तानी भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो क्या एक कंपनी में काम करने वाले 2 पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी लोग आपस में अगर मिले तो क्या हिंदुस्तानी को वहाँ से जॉब छोड़ के निकल जाना चाहिए? कि नहीं, ये कंपनी अगर पाकिस्तानियों को नौकरी पे रखेगी तो हम नहीं करेंगे। या अगर किसी शॉप पर हम सामान लेने जा रहे हैं विदेश की और वहाँ पर पाकिस्तानी आदमी सेल्समैन है और हम कहते हैं कि नहीं ये पाकिस्तानी है, हम सामान नहीं लेंगे। ये तो गलत होगा ना। भाई मैच है, हो रहा है, हमारे 11 प्लेयर अपना देश छोड़ के दूसरे देश में हमारे तिरंगे के लिए लड़ने के लिए गए हैं, खेलने के लिए गए हैं, हमें उनका समर्थन करना चाहिए। जो हुआ वो गलत हुआ। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसकी कतई समर्थन नहीं करते। उसमें जितने भी मासूमों ने जान गंवाई उनके परिवारों के साथ हमारी संवेदना है। लेकिन एक चीज़ आप इस चीज़ को समझिए, एक अलग दृष्टिकोण से समझिए कि पहलगाम हमले के कुछ दिन बाद हमारी देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया, यानी उनके घर में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को बर्बाद कर दिया और उन्हें मारा। उसके बाद जब युद्ध की स्थिति आई तो हमारा देश हर तरीके से वहां खड़ा था, लड़ा और उनको एक भारी नुकसान पहुंचाया। उसके बाद एक कहानी आती है सीज फायर की। सीज फायर की कहानी के बाद ये युद्ध विराम हो जाता है, जिसके बाद वहां के नेता, वहां के क्रिकेटर, सेलिब्रिटीज अपने देश में पिटने के बाद अपने देश में एक सेलिब्रेशन करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। और यहाँ पर हमारे देश की सेना जो उनको घर में कूट कर आई है, उसके बावजूद भी हम ऐसा बिहेव कर रहे हैं यार जैसे हमारे देश की सेना ने कुछ किया ही नहीं, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पा रहा है। आप ये समझिए, हमारे देश की सेना ने कूट के आई है, पिटने के बाद भी वो हमारे साथ क्रिकेट मैच खेलने को तैयार है, लेकिन हमें कूटने के बाद भी हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो एक कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है इसका मतलब। आपको याद होगा बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर साफ देखा गया था हमारी क्रिकेट की टीम वहां से निकल रही थी और उनका वो शाहिद अफरीदी ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा था। तो ये समझ लीजिए वो पिटने के बाद कूटने के बाद भी कॉन्फिडेंस से खड़े हैं और हम वहां से मुंह छुपा के जा रहे हैं। क्यों हम मुंह छुपा रहे हैं? क्या हमें अपनी सेना पर भरोसा नहीं है? क्या हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है? अरे हमें तो मैच के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के झंडे लहराने चाहिए, उन्हें और शर्मिंदा करना चाहिए। हमारे जो 11 प्लेयर वहां पर मैच खेलने गए हैं उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहिए कि पूरा देश आपके साथ है और आप जिस तरह से हमारी सेना ने उनके घर में घुस के मारा, आप इसी तरह दुबई के इस मैदान में उन्हें शर्मिंदा करके वापस भेजिए। इस मैच में उन्हें हराइए, क्योंकि वो बेचारे जो 11 प्लेयर आप खेलने के लिए गए हैं उनके पास 2 चुनौतियां हैं। पहला, अगर हम मैच हार जाते हैं इस परिस्थिति में तो हमारे देश के लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, जगह जगह ट्रोल किया जाएगा, उन्हें सोशल मीडिया में बदनाम किया जाएगा, देखो सब कुछ जानते हुए भी ये मैच खेलने चले गए। और उधर पाकिस्तान वाले अलग ट्रोल करेंगे। तो यह समय नहीं है, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। उन सभी परिवारों, पीड़ित परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, हम व्यक्त करते हैं, पूरा देश आज भी उनके साथ खड़ा है। लेकिन अब इस परिस्थिति में मैं आपसे यही विनती करूंगा कि अपनी जो 11 लोगों की या 15 लोगों की जो भी टीम वहां पर मैच खेलने गई है उनका मनोबल बढ़ाएं, इस मैच को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करें। बाकी सब कुछ आपके हाथ में, आप समझदार हैं। आपको ये मैच देखना है, नहीं देखना है, ये आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर मेरी किसी भी बात से किसी को भी ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन हम मार खा के तो नहीं आए, मार के आए हैं और दोबारा मारेंगे। हम हमें आर्मी पे पूरा भरोसा है। हाँ, हमारी आर्मी कभी कुछ गलत नहीं करती। जय हिंद, जय भारत।